हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेज़ 5.0 में जो हमें मोहल्ला कक्षा का संचालन करना है, तो उस माध्यम से हम किस तरह से अपनी शिक्षक डायरी को भर सकते हैं, वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये क्लास 3rd के लिए है। दिन बृहस्पतिवार से मैंने आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का भी मेरे चैनल पर अपलोड है शिक्षक डायरी किस तरह से भरनी है आपको, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। आप वहां से देख करके अपने रजिस्टर को, अपने शिक्षक डायरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मैंने अपनी शिक्षक डायरी को भरा है। कक्षा के नीचे यहाँ मैंने कक्षा 3 डाल दिया है और डेट और दिन लिखने का इसमें कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं बना हुआ है, इसलिए मैंने कक्षा 3 के नीचे ही डेट डाल दिया है। देख सकते हैं आप सब 22/7/2021 दिन है हमारा बृहस्पतिवार, यहाँ मैंने लिख दिया। आपको जहाँ भी प्लेस और लेबल लगे वहाँ पर आप ये डेट और दिन जो है मेंशन कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो अब देखिए, ये हमारा जो डीडी यूपी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं वो हैं गतिविधि आधारित कार्यक्रम हैं वो हैं। तो उसमें हमारे कौन कौन से विषय हैं? इंग्लिश, हिंदी, गणित और इंग्लिश फिर से। तो इंग्लिश के अंतर्गत जो डीडी यूपी पर हमारा प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है वो है अर्ली टू बेड, ये है हमारा, मैंने लिख दिया। हिंदी के अंतर्गत होगी गतिविधियों की पुनरावृत्ति, क्योंकि दिन है हमारा बृहस्पतिवार। गणित के अंतर्गत भी गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। और बाकी इंग्लिश में हमें आओ अंग्रेजी सीखें के एपिसोड 47 का लिंक अपने ग्रुप में शेयर करना है। तो यहाँ आपको सारा डिटेल्स दे देना है कि दिन बृहस्पतिवार के दिन मैंने क्या क्या किया है अपने कक्षा के संचालन के लिए। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा में। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए, मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को पाठ का अध्ययन कराया गया। जो ये अर्ली टू बेड चैप्टर है, इसका सर्वप्रथम बच्चों को अध्ययन करवाया गया। वह वीडियो के माध्यम से पाठ को समझाया गया। पाठ के अर्थ के बारे में बच्चों से चर्चा हुई, उसमें अच्छी आदतें क्या हैं इसके बारे में बच्चों से चर्चा हुई। तो इसका संक्षिप्त विवरण मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ संक्षिप्त विवरण ही देना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि पाठ को समझाया गया, बताया गया, अध्ययन कराया गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए गतिविधियाँ भी है हमारी, तो उसके आधार पर भी हमें अपने बच्चों को काम देना है। तो मैंने यहाँ लिखा है 3 अक्षर वाले शब्द बनवाए गए, क्योंकि गतिविधियों की पुनरावृत्ति जो हो रही है हिंदी विषय के अंतर्गत हैं 3 अक्षर वाले शब्द। तो मैंने अपने बच्चों को 3 अक्षर वाले शब्द बनवाने का अभ्यास करवाया, संख्या पैटर्न का अभ्यास करवाया गया और अंत में गृह कार्य दिया गया। इस तरह से साधारण और सरल तरीके से आप अपने मोहल्ला कक्षा के संचालन को शिक्षक डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो जब हम कक्षा का संचालन करते हैं, मोहल्ला कक्षा का संचालन करते हैं, तो उस संचालन करने के वक्त हमें जो महसूस होता है अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त जो हमने महसूस किया, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। कहाँ हमें कठिनाई हो रही थी, कहाँ हमारे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, तो उसका यहाँ आपको शॉर्ट में डिटेल देना है। जैसे मैंने लिखा है कि बच्चे अंग्रेजी में कविता पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब अर्ली टू बेड मैंने कविता अपने बच्चों को पढ़ाई तो मैंने ये महसूस किया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा दिन बृहस्पतिवार का पूरा कंटेंट दिन मोहल्ला कक्षा का गतिविधियों का सारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दिन शुक्रवार पर। देखिए, दिन शुक्रवार को हमारा जो कार्यक्रम है कक्षा 3 मैंने पहले डाल दिया, दिन डाल दिया शुक्रवार, डेट भी मैंने यहाँ डाल दिया 23/7/21। इस तरह से आप सब भी डाल दें, क्योंकि कक्षा के नीचे स्पेस है पर्याप्त और वहाँ हमें कुछ भरना भी नहीं है, इसलिए इस आप कॉलम का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। अब विषय में देखिए, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। शुक्रवार के दिन किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण डीडी यूपी पर नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डीडी यूपी का कोई भी कॉलम अलग से नहीं बनाया है। अब हिंदी के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि है वो है बड़ा आ की मात्रा के शब्द, मैंने यहाँ लिख दिया। गणित के अंतर्गत फिर से संख्या पैटर्न है और अंग्रेजी के अंतर्गत है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 48 का लिंक। तो ये सारा कुछ हमारा विषय और जिस पर काम करना है वो हो गया पाठ। अब हमें देखो ये देखना है मोहल्ला कक्षा। मोहल्ला कक्षा में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्द बताए गए व बच्चों से भी बनवाए गए। आ की मात्रा वाले शब्द बताए मैंने अपने बच्चों को, उसके बाद बच्चों से भी कहा कि आप भी आ की मात्रा वाले शब्द बनाइए, बच्चों की मदद किया। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित थे, बच्चे भी बना रहे थे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है। अब नेक्स्ट देखिए, संख्या पैटर्न पर आधारित प्रश्न हल करवाए गए। आओ अंग्रेजी सीखें में
48 का वीडियो दिखाया गया, जो एपिसोड है हमारा 48, उसका वीडियो दिखाया कर बच्चों से भी दोहराया गया, वह गृह कार्य दिया गया। इस तरह से ये हमारा मोहल्ला कक्षा दिन शुक्रवार का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, जो कॉलम है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चे संख्या पैटर्न को समझ गए हैं। क्योंकि संख्या पैटर्न मैंने कई दिन तक अपने बच्चों को समझाया, तो दिन शुक्रवार तक हमारे काफ़ी बच्चे संख्या पैटर्न को समझ गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं अपने दिन शनिवार पर। शनिवार का दिन है, तारीख है 24/7/21, यहाँ मैंने डाल दिया। विषय है हमारा परिवेश। हमारा परिवेश के अंतर्गत जो पाठ है वो है स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें पाठ के आधार पर जो भी हमारा DDUP पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है, उस पाठ के आधार पर आपको साधारण और सरल लर्निंग आउटकम रखना है अपने कक्षा के बच्चों के हिसाब से। क्योंकि कक्षा के बच्चों को हम जानते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह के हैं, इसलिए आप सिंपल लर्निंग आउटकम रखिए ताकि हमारे बच्चा जो वहाँ तक पहुँच सके। और जब भी हमारे मान लीजिए कोई अधिकारी उस दिन आ जाते हैं चेक करने के लिए, तो ये ना हो कि हाँ आपने लर्निंग आउटकम ये रखा है और आपका बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। इसलिए मैंने अपना लर्निंग आउटकम रखा है कि सफाई के प्रति बच्चे जागरूक होंगे। फिर नेक्स्ट है देखिए हिंदी। हिंदी में गतिविधियों की है पुनरावृत्ति, और गणित में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। अंग्रेजी में आप अंग्रेजी सीखें एपिसोड 49 का लिंक है, जिसे आपको इस तरह से उसका विवरण लिख देना है। विषय के अंतर्गत सारे विषय लिख दीजिए, और जो ये दिया है लर्निंग आउटकम जिस पर कार्य करना है, वहाँ पर हम ये सारा डिटेल्स दे देंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने मोहल्ला कक्षा में। मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने क्या लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों से सफाई से क्या समझते हैं, इस बारे में चर्चा हुई। मैंने अपने बच्चों से बात किया था कि साफ सफाई से क्या समझते हैं। बच्चे अपनी भाषा में कुछ भी बता सकते हैं कि हाँ हम क्या समझते हैं उसके बारे में। तो ये सब सारी बातें थी, बच्चे बता रहे थे, उसके बारे में चर्चा हुई। और जब चर्चा करने के बाद मैंने समझाया अपने बच्चों को, साफ सफाई स्वास्थ्य के बारे में मैंने अपने बच्चों को बताया, और उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को वीडियो दिखाया, और वीडियो दिखाने के बाद फिर से समझाया। तो इस तरह से मैंने डिटेल्स लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों से सफाई से क्या समझते हैं, इस बारे में चर्चा हुई, वीडियो दिखाकर समझाया गया। सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। आओ अंग्रेजी सीखें का वीडियो दिखाया गया। फिर दिन है शनिवार का, तो हमें अपने बच्चों को क्विज़ में भी प्रतिभाग कराना है, तो फिर मैंने अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग करवाया गया। ये लिख दिया है मैंने। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं कि उसके बाद गृह कार्य दिया गया। तो इस तरह से सारा आपका शनिवार का कंटेंट पूरा होता है। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में बच्चे क्विज में भाग ले रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं बच्चे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं क्विज में अपने बच्चों को प्रतिभाग कराती हूँ, तो मैं क्वेश्चंस पहले अपने बच्चों से पुटअप कर लेती हूँ, और बच्चों से सारा क्वेश्चन का आंसर लेने के बाद फिर से उन्हें क्या सही है क्या गलत है बताने के बाद फिर मैं अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराती हूँ। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ कि आप सब भी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा तरीका, तो आप सब भी इस तरीके से अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करा सकते हैं। अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।